सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है मंगलवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में आप पढ़ना सीखेंगे और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ को चित्रों के द्वारा। इसके बाद आज मैं आपको एक नया अक्षर लिखना सिखाऊंगी जो है आ। स्वर का अगला अक्षर आ। इसके बाद बच्चों आज हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है हाथी। तो चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आज प्रैक्टिस वर्क में आपको क्या लिखना है? यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ABC इन योर इंग्लिश नोटबुक। तो चलो हमारी हिंदी की क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन लेकर के आओ और अब आप उसका पेज नंबर 3 ओपन करो। अब हम देखो, आप ये पढ़ेंगे पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। बच्चों, ये जो है अक्षर, ये क्या है? अ से अह तक स्वर है, तो हमें इन्हें ही पढ़ना और पहचानना है। देखो आप मेरे साथ बोलो, ये क्या है? अ। बिल्कुल ध्यान से बोलो, अ के बाद आता है आ। ये क्या है? आ। अब है ये छोटी ई, इसको हम बोलते हैं छोटी ई। इसके बाद आता है बड़ी ई, ये है छोटा ऊ। इस अक्षर को बोलते हैं बड़ा ऊ, ये है री। ए, इस अक्षर को बोलते हैं ए। अब बारी आती है आई की, ये है आई। ओ, औ, अंग और अह। अब हम इन्हें चित्रों के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो आप स्वर का पहला अक्षर अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई, इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया, छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं, बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा, ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा। और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आए से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए,
आई। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14, 14। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। अह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो अब री। री से ऋषि बाबा। बच्चों इस तरह से आपको आपकी हिंदी की पुस्तक, देखो आप आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन के माध्यम से अ से अ को पढ़ना और पहचानना है। बच्चों आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्वर का अगला अक्षर, जो है आ। हमने पहले अ लिखना सीखा, और अ के बाद क्या आता है? आ। और आ से क्या होता है? आ से आम, जो आप सबको खाना बहुत पसंद है ना? तो देखो अब ये है आ, और अब हम इसको लिखना सीखेंगे। बच्चों ये है आज की डेट, आज है 27 अप्रैल 2021। अब आ कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को ये ऊपर वाली ब्लू लाइन पे रखना है, और क्या बनाना है? सबसे पहले आपको छोटा ऊ बनाना है। ऐसे छोटा ऊ बनाया, बीच में एक स्लीपिंग लाइन बनाई और एक स्टैंडिंग लाइन बनाई। अब क्या बन गया? अ। ये अ बन गया। अब इसके पास में हमको एक और स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ऐसे, और फिर इन दोनों के ऊपर ही सिर्फ छत लगानी है। और क्या बन गया? आ। और आ से क्या होता है? आम। फिर से देखो, सबसे पहले अ लिखो, ये बना अ, और इसके पास एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई और ऊपर लगा दी छत, बन गया आ। और ये जो स्लीपिंग लाइन है, ये इन दोनों को कट नहीं करना चाहिए। बस ये स्लीपिंग लाइन यहां तक ही रखना है हमको, और ऐसे छत लगानी है। छत भी सिर्फ दोनों स्टैंडिंग लाइन पे ही लगानी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, और इस तरह से बन जाएगा बहुत ही सुंदर सा आ। ये देखो ऐसे। अगर आप इसको यूं करके यूं लिखोगे तो ये रॉन्ग है। हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमको ऐसे ही लिखना है। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आपको आ कैसे लिखना है। बच्चों अब बारी है आ से आम को नोटबुक में लिखने की। तो देखो आप इस तरह से आपको 1 पेज आपको आ लिखना है आपकी हिंदी की नोटबुक में। सबसे पहले शुरू करना है डेट लिखने से। आज की डेट है 27 अप्रैल 2021। अब आ से क्या होता है? आ से आम। देखो मैंने आम की पिक्चर बनाई है यहाँ पे, जिसको आप भी बना सकते हो और कलर भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है बच्चों, आपको इसमें लिखना है, इस बड़े ब्लॉक में नहीं लिखना है। ठीक है, दोनों ब्लू लाइन के बीच में आपको ऊपर वाली ब्लू लाइन पे पेंसिल रखनी है, और सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले अ बनाना है। इस तरह से अ बनाया, इसके पास एक और लाइन बनाई और सिर्फ इन दोनों लाइन के ऊपर छत लगाया। इस तरह से बन गया आ, और ये बोलना भी है साथ में, जिससे कि आप इसको पक्की तरह से पहचानना सीख जाओगे। ये बन गया आ। देखो इस तरह से पहले अ बनाया और उसके पास में ही एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई और इन दोनों लाइन के ऊपर छत लगा दी, बन गया आ। ऐसे और ऐसे करते करते ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसको पूरा लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। ये देखो,
और आ से बहुत सारी चीजें होती हैं। आ से आम के साथ होता है, आ से आग, आ से आटा, आ से आसन और आ से आइसक्रीम। ठीक है, इस तरह से आपको बोलते बोलते लिखना है आ। देखो आप अ लिखा, उसके पास में एक और लाइन बनाई और छत लगा दी, इस तरह से। ऐसे हमने वन लाइन फिनिश कर ली। अब हम सेकेंड लाइन में आ गए। देखो आप, चिल्ड्रन इस तरह से आपको आ लिखना है। देखो आप, पहले अ बनाया, उसके पास में एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और छत लगा दी दोनों पे, और ये बन गया आ। ऐसे करते करते सुंदर सुंदर वर्क करके 1 पेज आ लिख के आपको इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ओके children, now it's time for practice work. So in practice work in English notebook you have to write A, B and C, which we have done so far. First you have to write today's date. Today is 27th March 2021, like this. So children, in first 2 lines you have to write A, in the third line you have to write B, and in the next 2 lines you have to write C. Okay, so look here. Now you all know how to write A, capital A. And this way you have to write 2 slanting lines and 1 sleeping line, which you have to start from the top red line and you have to go till the second blue line. In this way you have to write A, like this. And in this way you have to finish the first line, and then you have to start the second line, like this. Till now we come to B. Okay, in the third line you have to write B. Put your pencil on the top red line, make a standing line like this, and then you have to make 2 semicircles like this. In this way you have to write capital B. And after writing B, in the next line you have to write capital C. So put your pencil on the red line and make a semicircle till the second blue line, like this, with a firm hand, and in one go you have to write capital C. C for cat, like this. See, this is done, and now we are on the last line. In this way you have to finish 1 page of writing A, B and C. Alright children, so finish this work, take its picture and send it to me. बच्चों, अब बारी है हमारी नई कविता की, जो कि आपकी बाल गीतांजलि बुक में दी गई है। तो आप जल्दी से आपकी बुक लेके आओ और अब इसका पेज नंबर 2 ओपन करो। नई कविता है जो हम आज सीखने वाले हैं और उसका शीर्षक है, उसका नाम है हाथी। तो देखो आप इस कविता को ध्यान से देखो, इस पिक्चर में क्या क्या बना हुआ है। इस पेज में देखो, एक बड़ा सा हाथी है जिसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं और हाथी कितना खुश है बच्चों के साथ, है ना। तो चलो अब हम कविता बोलते हैं और इसका मतलब समझते हैं। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी, है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। बच्चों, क्या आपको पता है कि जो हाथी हमारी पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पृथ्वी पर, समझ में आया, धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। तो क्या भारी भरकम है हाथी? चूंकि हाथी सबसे बड़ा जानवर है तो क्या ये भारी भरकम है? बिल्कुल सच है, ये बहुत भारी होता है।
बोलो किससे कम है हाथी? क्या हाथी किसी से कम है? नहीं, हाथी तो सबसे बड़ा जानवर है पहाड़ सा ऊंचा हाथी। अगर हम हाथी को बहुत दूर से देखते हैं तो ये ग्रे कलर का होता है, मटमैले रंग का होता है, काला सा दिखता है। तो ये हमें कैसा दिखता है? ये हमको पहाड़ जैसा ऊंचा दिखता है। पर हम सबका साथी हाथी। बच्चों, हाथी तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये हम सबको बहुत प्यार करता है। देखो आप, बच्चों को कितने प्यार से इसने अपने ऊपर बिठाया हुआ है। हाथी सब कुछ याद रखता है। हाथी को पता होता है कि कौन उससे प्यार करता है, और जो भी हाथी के साथ शैतानी करता है, उसको तंग करता है, उसको हाथी भूलता नहीं है। समझ में आया? तो हाथी क्या है? हमारा साथी है। हमें इसके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। देखो आप, ये बच्चों को अपने ऊपर बिठा के घुमा रहा है। बहुत सारी जगहों पे हाथी को इसी तरह से घुमाने के काम में लिया जाता है। तो चलो, आपको समझ में आया? ये कविता है हाथी के बारे में। हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। क्या भारी भरकम है हाथी? बोलो किससे कम है हाथी? है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। अब बच्चों, मैं आपको ये कविता एक्शन के साथ सिखाती हूँ और इसका हम साथ में अभ्यास करते हैं। बच्चों, अब बारी है हमारी नई कविता हाथी का अभ्यास करने की एक्शन के द्वारा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है हाथी। क्या भारी भरकम है हाथी? बोलो किससे कम है हाथी? है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। बच्चों, इस तरह से आपको ये कविता बोलनी है। एक बार फिर से बोलते हैं साथ में। क्या भारी भरकम है हाथी? बोलो किससे कम है हाथी? है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। इस तरह से बच्चों, ये कविता एक्शन के साथ आपको याद करनी है, इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास से मिलती हूँ। बाय बाय।